हमारे तरफ से बीजेपी जिंदाबाद है, हम उसी को देंगे वोट। पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलता है, कुल के मिलता है। हाँ मिलता है। काम किए मतलब नीतीश बाबू उधर? हाँ हाँ, स्कूल है, लड़कन सब यहाँ टहल रहा है, यही स्कूल है। पूछिए, यही सब लड़कन है। यहाँ बाबू इधर आओ। तुम्हारा तो क्लास चलना चाहिए, कब काहे बैठे हो इस तरह? आज मतलब आए थे पानी पीने, तो देख रहे। जन स्वराज प्रशांत किशोर के, उनका भी यहाँ हमको लग रहा है कि अच्छा वोट है। विकास तो इतना बेहतरीन और तेज़ी से हुआ है कि हम क्या, राह चलते सड़क पर, बाजार चौराहे पर जनता से मिलिए और उस स्थल को देखिए। आखिर काम नहीं होता तो उसमें परिवर्तन कैसे हुआ? कि हमारे क्षेत्र में गरीब आदमी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। स्कूल है लेकिन अधिकार ही नहीं है। जो बड़े तबके के लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे को, गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि मतलब स्कूल से भगा देते हैं। सर कि हम लोग को हर टोली में जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज तक हमको ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कोई रास्ता नहीं दिन सुलभ। वो रोड भी देखे, चौपट्टी से रास्ता है, पर मुख्य रोड एक ही है निकलने ढुकने। अगर रोजगार रहता तो कोई दिल्ली, बम्बई, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास, बम्बई कोई नहीं जाता है। महिला लोग के काम दीजिए, और कुछ रहेगा। बिजली बिल माफ कीजिए, महिला लोग के रोजगार दीजिए। कोई नहीं पढ़े लगी, बाल बच्चा के यहाँ सुविधा है सर, सुविधा चाहिए। 8वां 9वां तक के यहाँ कॉलेज चाहिए ना, यहाँ है ये नहीं, आंगनबाड़ी ये नहीं है। बिहार में पब्लिक की राय पूछते पूछते हम पहुंच चुके हैं विधानसभा नालंदा। यहाँ पर क्या राय है, क्या मुद्दे हैं, ये जाने के यहाँ की लोकल जनता से। बाबा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाबा, यहाँ पर क्या मुख्य समस्याएं हैं? क्या काम मुख्य समस्या? सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है, जो कि यहाँ के लोग बाहर पलायन किए हुए हैं। कोई दिल्ली हैं, कोई बम्बई हैं, सबसे बड़ा यही है। और सब तो जो है सो है ये है। अब बोले कि स्कूल जो है यहाँ हाई स्कूल, लड़की सबके पढ़ने के लिए, ज़माना तो समझ ही रहे हैं कि लड़की सबको बाहर में कितना दिक्कत होता है, और गांव में रहता तो गांव में पढ़ने जाते। अच्छा, विकास के यहाँ क्या मुद्दे हैं, क्या विकास हुआ इधर? विकास तो यहाँ जो है सो ये रोड बना है, और हम क्या कहें, रोड गांव में चारों बगली बना है, तो ये तो माने सेंट्रल पैसा से बना है, ग्रामीण विकास से। और तो कोई खास इनका तो कोई दान है नहीं। क्या विधायक जी ने क्या क्या किया इधर? विधायक जी कुछ ने, एगो देखिए ना, पोखर में एगो थोड़ा सा माने अथी बना है, सीढ़ी बना दिए हैं, उससे कोई फायदे नहीं है, और वो गिर रहा है भी। क्या क्या काम हुए इधर विकास के? खाली गली नली जरी मनी हुआ है, सगरो तो टूटे फूटे है। अभी ऐसा ही है। एक ठो अलंग है उधर जाने को मठ पर देने, तो उधर इतना कचकिला, सब लोग जाते हैं, ऐसा बात नहीं कि खाली हमको है। मगर उधर अभी तक अलंग पर नहीं आइटा ना, मट्टी कुछ नहीं बना है। बिजली पानी तो बिल अखने जो वो कहे हैं ना फ्री वाला 25 यूनिट, उस पर तो लाइन काटना लगा, पहले ठीक था, अब कटे लगा है लाइन। समस्या तो है कि करता है, आता है, पानी भी नल जल चालू है। विकास हुआ है इधर? नल जल वाला हुआ है सर। अच्छा बाबा, वृद्धा यहाँ पेंशन जो है वो किस तरीके की रहती है, पेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलता है, कुल के मिलता है। हाँ मिलता है। सर, चुनावी माहौल क्या है यहाँ पे? सर हमारे तरफ से बीजेपी जिंदाबाद है, हम उसी को देंगे वोट। कैसे कार्य यहाँ हुए विकास के? ठीक है, कार्य तो सब जगह सही है। कि पहले जाते थे 2 घंटा में 4 घंटा में पटना, अब तो कम से कम 1 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। और क्या क्या विकास हुए? सब चीज़ विकास तो हो ही रहा है, जो सब जगह हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ऐसी बात तो नहीं, देखे पानी चल ही रहा है, दिन भर चलता है पानी, बिजली आ ही रहा है। पहले तार काट के लेके भाग जाता था, अब तो कम से कम तार तो नहीं कट रहा है। क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है। और पलायन किस तरीके से चल रहा है इधर? पलायन तो खैर चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? ये तो चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन ये चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए, पलायन में कोई दिक्कत नहीं है। श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उनके टाइम में कितना चीनी मिल था, और इन लोगों के टाइम में चीनी मिल कितना कबड़ के चला गया। जिस वारसलीगंज हुआ, गुड़ारू हुआ, कितना है जो कि ख़त्म हो गया।
जमीन तक के भी बिक गया। और इन लोगों को तो कोई कारखाना लगवे नहीं किया। पढ़ाई का क्या व्यवस्था है? पढ़ाई का पढ़ाई ठीक ठीक है, सरकारी स्कूल है, देखिए सरकारी स्कूल है। स्कूल है, लड़कन सब यहाँ टहल रहा है, यही स्कूल है। पूछिए, यही सब लड़कन है। यहाँ बाबू इधर आओ, तुम्हारा तो क्लास चलना चाहिए, कब काहे बैठे हो इस तरह? आज मतलब आए थे पानी पीने तो देख रहे। अच्छा, तो मास्टर जी पढ़ा नहीं रहे, पूछता नहीं कोई बाहर सब पानी पीने घूम रहे हम देख रहे हैं और नहीं, सर बच्चे? से पूछ के आए थे। अच्छा, बाहर पूछ के आए, बोल रहे पूछ के आए थे। नहीं, तुम यहाँ उधर दिन भर टहलते रहो। सच बताओ, पूरा दिन काहे टहलते हो? पूरा पढ़ते दिन क्यों नहीं हो? टहलते हैं। तो स्कूल ड्रेस में आए हो पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारा बटन भी खुला है और तुम बाहर टहल रहे हो। बाहर में पानी पीने के लिए आते हैं। पढ़ाई करते हो? कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी होती है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 क्या क्या पढ़ाया जाता है इधर? इंग्लिश और पर्यावरण और मैथ और कंप्यूटर। कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? क्या क्या पढ़ाई होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की भेद निकाली जाती है। अच्छा, एक चीज बताओ हमको भाई, तुम माने तुम किस देश में रहते हो? बिहार। इधर आओ, यहाँ पास में बैठ के बताओ आराम से। तुम किस क्या बाबा देश- पूछ रहे हैं, कौन देश है हमारा? देश का नाम बोलो। देश का नाम क्या हमारे? हमारा भारत। देश, हैं? भारत देश। भारत देश, शाबाश। ठीक है। तो भारत देश का चौहद्दी बता सकते हो? नहीं पता है। नहीं पता। ये कुल को अच्छा ये बताओ कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। शाबाश। विकास तो इतना बेहतरीन और तेज़ी से हुआ है कि हम क्या, राह चलते सड़क पर, बाजार चौराहे पर जनता से मिलिए और उस स्थल को देखिए। आखिर काम नहीं होता तो उसमें परिवर्तन कैसे हुआ? और जनता संतुष्ट होकर जवाब देगी, संतुष्ट होकर के। नहीं, विकास हुआ है। और हमारे अभी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, सप्ताह में 2 दिन समय देते हैं, क्षेत्र में हर जनता से मिलते हैं और जनता से योजना मांगते हैं। और रोजगार प्लान का? रोजगार प्लान नहीं है सर। सुनिए, प्लान में कुछ 2% बताते हैं मजदूर क्लास के लोग जो गांव ग्राम में काम करने से लजाते हैं, वो अपना चेहरा छिपाने के लिए दूर जाके बम्बई दिल्ली जाके काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ प्लान नहीं है और काम की यहाँ कमी नहीं, मजदूर की कमी है, ये बात है, लेकिन काम की कमी नहीं है। रोजगार का इतना बड़ा अवसर खुल गया है कि चाहेगा आदमी, हर जगह डेग काम मिलता है। अच्छा, लालू जी की भी सरकार देखी आपने, नीतीश जी की भी सरकार देखी, किसकी राज में क्या चीज़ आपको अलग नजर आई? आज सबसे खत्म राज तो लालू जी के में था। लालू जी तो बिहार को बर्बाद कर दिए। एक विभाग को डकार गया, ऐसा कि विभाग में न डॉक्टर है, न कंप्यूटर है, न टूल्स है, न भवन है, पशुपालन विभाग को। उसके बाद भी कोई भी मंच पर चढ़ते हैं, आप वोट के लिए जनता से माने तरह तरह का वादा करते हैं, बोलते खाली किए तो आज तक बिहार में कुछ नहीं। अपराधियों की संख्या इतना बढ़ गई है बिहार से राजधानी में। जल सा सूर्यास्त होने के बाद कोई जनता नहीं निकलता था, न महिला निकलता था, बच्ची जो है विद्यालय कॉलेज जाने से डरती थी। ऐसा रास्ता हम देखे हैं। नीतीश जी क्या विकास किया? नीतीश जो शिक्षा स्तर पर विकास किए, कृषि पर विकास किए, रोड मैप पर विकास किए, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इतना खोल दिए कि आज जनता कोई परेशानी नहीं है। माने जनता सुख सुविधा और राहत और कम खर्च में इलाज करवा रही है, कम खर्च में पढ़ रही है जनता, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। हम लोग भी रात दिन घूमने वाले हैं, ब्लॉक से जिला तक के, हम पटना तक के बताते हैं भैया कि जो स्थिति पहले थी, आज राहत की सांस जनता ले रहा है, हम भी ले रहे हैं कि बहुत अच्छी शासन है, बहुत अच्छी सत्ता है। और यदि समझबूझ ऐसे ऐसे नेता को बढ़िया रहा, ऐसे समझ वाले नेता देश में रहेंगे या राज्य में रहेंगे, कभी जनता कोई परेशानी नहीं हो। नालंदा जिला से पंकज पासवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताएंगे क्षेत्र की क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? हमारे क्षेत्र में तो कमियां बहुत है। पहली कमी है कि हमारे क्षेत्र में गरीब आदमी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। स्कूल है लेकिन अधिकार ही नहीं है। जो बड़े तबके के लोग हैं, हमारे छोटे बच्चे को, गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, बल्कि मतलब स्कूल से भगा देते हैं। और क्या मुख्य समस्या है क्षेत्र की? दूसरी समस्या ये है कि सरकार
400 रुपया पहले देते थे वृद्धा पेंशन, 400 रुपया, अब हो गया 1100 चुनाव के चलते। कि हम लोग के तरफ रोड भी नहीं है। मुद्दे है कि हम लोग को सही समय पर कोई भी चीज़ मिलता ही नहीं है। लेकिन आपके विधायक जो हैं वो आप ही की जात के हैं, आप ही कास्ट के हैं, तब क्या दिक्कत आती है? हमारे विधायक जी तो हमारे गांव में 20 साल से आए नहीं हैं। दिक्कत तो बात की बात है, 20 साल से दर्शन भी नहीं दिए हैं। 20 साल से हमारी जनता को पूछिए, हमारी जनता सारी आवाज़ सुन रही है। 20 साल से आए नहीं हैं हमारे ग्राम में। अच्छा, आप खड़े होंगे यहाँ पर तो क्या फ़ायदा जनता को, वो भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर रहते हैं, क्या यहाँ की मुख्य समस्याएं हैं? मुख्य समस्या यह है सर कि हम लोग को हर टोली में जाने का कोई रास्ता नहीं है। आज तक हमको ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए कोई रास्ता नहीं दिन सुलभ। वो रोड भी देखिए, चौपट्टी से रास्ता है, पर मुख्य रोड एक ही है निकलने ढुकने का। रास्ता रहते हुए आज तक हम लोग को रोड नहीं बना। हर जगह बाथरूम शौचालय बन गया गरीब के लिए। हम लोग के डने एक सामुदायिक भवन भी नहीं बना, न एक हरिजन बैठने का बैठका बना, न एक हरिजन के लिए हगने मुतने का जो इंतजाम होता है वो नहीं बना। शौचालय की व्यवस्था नहीं है? नहीं है, यहाँ नहीं है शौचालय की व्यवस्था। चल के देखा जाए हम लोग किस भेड़ बकरी की तरह जीवन गुजार रहे हैं। अच्छा, आप बताएंगे इधर, यहाँ ये पास में आइए। हम बताएंगे क्या सर, हमको कहना है ना, जैसे कि सब चल रहे हैं ठीक है, तो हमको ये इतना सुन नहीं होता कि एगो अथी नए खड़ंजा तक नहीं बिछाया। हमको गली में इतना सुन नहीं होता कि इतना सुन बिछा देंगे, ये नहीं हुआ। अच्छा, आप यहाँ पर खड़े होने की बात कर रहे हैं कि आप इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो अगर लड़ेंगे तो जनता क्या फ़ायदा होगा? जनता को फ़ायदा यही होगा सर कि मैं 75,000 रुपया पेमेंट उठाता था। मैं पंजाब नेशनल बैंक में हेड कैशियर था। तो मेरे 2 बच्चे हैं और आज 20,000 में आदमी खुश है कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो बाल बच्चा को पाल लूँगा। तो मैं जनता के लिए तो नौकरी को रिजाइन मारा हूँ। तो वही पूछना चाह रहे हैं, जनता क्या भला करेंगे, किस रूप में करेंगे? जनता को भला करेंगे, जनता की सारी समस्या रहेगी। सबसे पहले कहना है कि या तो जज का बेटा हो, या राज्यपाल का बेटा हो, या प्रधानमंत्री का बेटा हो, या एक मजदूर का बेटा हो, दोनों का बस्ता एक समान, दोनों का ड्रेस एक समान और दोनों का शिक्षा एक समान। कौन नेता कौन पसंद है आपको? नेता पसंद तो भाई है, पोतो रह सके है, नेता बन सके है। अमित कुमार, पिता का नाम चंद्रमणि राउत, पूरे परासी में घूम गया। ठीक है, मैं अपने बल पर, पैरवी पर नहीं, अपनी पहचान पर, आज मैं जेल में रहता, लेकिन मैं उसको छोड़वा के लाया रांची से। मैं एक निस्वार्थ 1 रुपया मैं नहीं लिया, 1 रुपया मैं नहीं लिया। कि आंगनबाड़ी में 5 साल के बच्चा जाता है, 2 साल का बच्चा जाता है, लेकिन चाली पर जाता है, चढ़ के चाली पर, बांस की टाटी पर जाता है। पुल का समस्या है, पुल नहीं है। तो क्या आप 25 साल से वो पुल भी नहीं बना सकते हैं क्या? आप किस लिए आप विधायक बने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। जब जमीन का जानकारी नहीं है तो अपना ही जमीन में आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, लेकिन रास्ता चाहिए ना भैया। रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। यहाँ पे कोई रोजगार ना है, यहाँ पे रोजगार है ही ना बिहार में। अगर रोजगार रहता तो कोई दिल्ली, बम्बई, तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास, बम्बई कोई नहीं जाता। बिहार में तो जरूर करता रहता तब। तो इससे सबसे बड़ा समस्या तो बिहार में रोजगार है नहीं। अगर बिहार में रोजगार आ जाता तो बढ़िया बात है। कोई नहीं बिहार का इधर से उधर जाता है, सब बिहार में करता है। क्षेत्र में विकास कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, हरिजनों की क्या समस्या है इधर? इनसे पूछे हमारे। आप हरिजनों की बताएंगे क्या समस्या है? कुछ समस्या हर जन के नहीं। कोई सीट भी है तो कहाँ किसी को नौकरी रहता है। कोई पढ़ लिख कर ढन बनाइए रहा, सीट खाली नाम है, सीट है, पैसा पर सब कम होता है। कहाँ देखते हैं कि दौड़ में जाता है उसको ले लेता है, पैसा देगा तो अगर अथी में छाड़ देगा, उसी में निकल जाता है, छाड़ देता है। अच्छा, और शराबबंदी है इधर? शराबबंदी नहीं, अगर तो मिल ही रहा शराब। इस क्षेत्र में यदि जो कामे रहता था बाहर कहाँ ले जाता, कोई दिल्ली है तो कोई बॉम्बे में है। हमको गांव में यहाँ पर गाड़ी था जो चोरी हो गया। अच्छा। चोरी होने के बाद कुछ सुराग भी पता लगा कि गांव के लोग था। उस पर कहने का मतलब विधायक जी को एप्लीकेशन दिया गया, विधायक जी उस पर कोई अथी नहीं किए, देखने तक नहीं दोबारा आए कहने का मतलब। उसके बाद कहने का मतलब सांसद को दिया गया, उसके बाद भी कोई अथी नहीं हुआ। अब क्या देखिएगा गांव में विकास? जो देख रहे हैं वही है, रोड गड्ढा गुड्डी है, गांव में आओ है, दूसरा जगह रास्ता है, उस पर भी कहने का मतलब नहीं रास्ता बनाया अभी तक।
तब जो हरजन है जो क्या और रोड की समस्या है? अबरी सब रोड उद्घाटन होले मढ़ारा में होबे निकली ओने रोड बनने के लिए तो होबे निकली ऐसे चल गई काय गाँव होली उद्घाटन। और क्या क्या है यहाँ पर दिक्कत है, समस्या क्या क्या है? सब समस्या तो ठीक है। महिला लोग के काम दीजिए और कुछ रहेगा। बिजली बिल माफ कीजिए, महिला लोग के रोजगार दीजिए। बिहारी आदमी कितना यहाँ के लोग कहाँ जाते हैं रोजगार के लिए? जंगल झाड़ने रोजगार करने जाते हैं यहाँ लोग के जेंट्स लोग। महिला लोग के दीजिए रोजगार, जेंट्स लोग के अच्छा रोजगार दीजिए। काले ने खंदाबारी ने जाएंगे काम करने जंगल झाड़ने के लगी सगरो बिल्टल चला कोई नहीं पढ़े लगी बाल बच्चा के यहाँ सुविधा है सर, सुविधा चाहिए। 8वां 9वां तक के यहाँ कॉलेज चाहिए ना, यहाँ है ये नहीं, आंगनबाड़ी नहीं है। आंगनबाड़ियों लगी बाल बच्चा इन्हें से बिल्टल चलता है, बाल बच्चा के दीजिए सुविधा। सगरो गर्मा जरुआ है नहीं बनाता है। यहाँ प्रभाव है नीतीश जी का और इसके बाद फिर जन स्वराज प्रशांत किशोर के, उनका भी यहाँ हमको लग रहा है कि अच्छा वोट है। अच्छा, विकास के यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं? विकास के तो सब मुद्दे हैं, कौन काम यहाँ कोई काम होता है? यहाँ जो भी काम है अपने बल पर है। सांसद से या एमएलए से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ। वो जीते चाहे हारे, वो रहला चाहे नहीं रहला से कोई, हम जाएंगे तो कोई काम वो नहीं करेगा। कोई काम वो लेकर अपना काम पर्सनल काम ले जाएंगे तो नहीं करेगा। क्या लगता है किसका विधायक आएगा इधर तो समस्या दूर हो जाएगी गांव की? देखिए, विधायक अगर काम करने वाला है तो यहाँ क्या हम बता रहे कौन आवेगा, कौन काम करेगा, है कि नहीं? अच्छा, वैसे समस्या क्या है इस जगह की? समस्या तो खाली समस्या पड़ल है। कौन चीज़ यहाँ आप देख रहे हैं? जैसे देखिए, हालांकि रोड नहीं, ये सब तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निचले स्तर में जैसे यहाँ पर मान लीजिए NH 70 है, 78 है, तो 78 पर एगो आदमी के कम से कम ठहरने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? शेल्टर चाहिए, नहीं है। रोड तो खैर कभी कभी बन जाता है। बाकी गांव में सब काम हुए हैं, बिजली पानी सड़क सब काम हो रखे हैं। बिजली पानी सड़क ये सब बिजली पानी सब। हाँ, पानी का यहाँ दिक्कत है। कारण क्या, नल जल लगा दिया है लेकिन पानी का निकासी का कोई ठोस प्रबंध नहीं है। 50 बीघा खेत पड़ित रहता है। कुल मिला के अगर ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है? केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है, राज्य सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। तो ये थी यहाँ की जनता जो बता रही थी कि केंद्र सरकार की तरफ से तो डेवलपमेंट कार्य हो रहे हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं मिल रही है। हम आपको लेके चलेंगे एक और ज़िला में और वहाँ जानेंगे वहाँ की जनता का हाल। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।